हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। इसी तरह आपको अब डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपसे प्रीपोजिशन प्रैक्टिस कराएंगे और एक दो नए नए कॉन्सेप्ट भी बताएंगे साथ साथ। ठीक है, खुश हो गए। चलिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि जिसने मेरा तीनों वीडियो प्रीपोजिशन का देखा है उसको तो ये वीडियो मतलब आएगा ही समझ में। जो फर्स्ट टाइम प्रीपोजिशन का वीडियो देख रहा है या कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उसको 100% ये लेक्चर समझ में आएगा। उसको कहीं भी ये लेक्चर बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, शुरू करें इस वीडियो को। तो यस, मेरा नाम है प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है भैया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आपसे। 20 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। बताइए क्या होगा, ऑप्शन दें। बताइए बताइए बताइए, खुद से हो गया सॉल्व। मैं करूं। ऑप्शन नंबर बी, ऑन सैटरडे आई गो टू बेड एट 11 o'clock। देखिए, जब भी आपको डेफिनेट टाइम मिल जाए, सॉरी डेफिनेट डे मिल जाए, उसके पहले आपको ऑन लगाना है, जैसे मैंने वहां पर यूज किया है। और जब कहीं भी आपको कहीं भी डेफिनेट टाइम मिल जाए वहां पर आपको एट लगाना है। डेफिनेट टाइम मिल जाए, डेफिनेट लोकेशन मिल जाए, डेफिनेट प्लेस मिल जाए, वहां पर आपको यूज करना है एट। समझ में आया? चलिए, आई होप कि आपने ये सही किया होगा। अगला क्वेश्चन दे, यहीं पर लिखिए। यू, ये आपके लिए नया है। यू कैन पे, इसको आपको नोट करना है। यू कैन पे चेक। ऑप्शन, यू कैन पे बाय चेक, यू कैन पे फ्रॉम चेक, यू कैन पे ऑफ चेक। क्या ऑप्शन दो? नॉन ऑफ दिस लिख लो। बताइए, इसको मैं समझा देता हूं ध्यान से। यहां देखिए, अगर आप पे यानी अगर आप पेमेंट कैश के थ्रू कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, या अगर आप पेमेंट करेंसी के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में आपको इन लगाना है। पेमेंट अगर चेक और कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आपको इसमें बाई लगाना है। ये क्या है? एक मीडियम है, माध्यम तो है। जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं किस माध्यम से? चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? कार्ड और चेक क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है। ये कैश, आप डायरेक्टली उसको कैश कैश दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मैं जानता हूं, वही थोड़ा यहां पर दिमाग लगाइए। अगर आप पेमेंट कैश के थ्रू थ्रू कर रहे हैं तो यहां पर आएगा प्रीपोजिशन इन। अगर आप पेमेंट चेक और कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, उस केस में आपको लगाना है बाई। और करेंसी के थ्रू जैसे यूरो, पाउंड, येल, ये सब में करते हैं, इस केस में भी इन लगाना है। इन पाउंड, इन यूरो, इन रुपीज, इन येल। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा? यू कैन पे बाई चेक। समझ में आया? एक बार और रिपीट करें। यू कैन पे बाई चेक। देखिए, अगर आप पेमेंट कैश के थ्रू कर रहे हैं, इन आएगा। अगर आप पेमेंट चेक या कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो वहां पर बाई आएगा। बाई बाई क्यों आएगा? क्योंकि ये मीडियम है। दोनों क्या है? पैसा पेमेंट करने का एक मीडियम है, चेक और कार्ड। और लास्ट करेंसी के थ्रू कर रहे हैं, इन आएगा। इरेज करें इसको। दोनों समझ में आ गया? इरेज करें। समझ में आया? इरेज करें इसको। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, वी वेलकम आवर टी पार्टी। बताइए, ऑप्शन दे।
बताइए क्या होगा। वी वेलकम डैश आवर टी पार्टी, बताइए क्या होगा। हो गया। वी वेलकम डैश आवर टी पार्टी। देखिए वेलकम हो या इनवाइट हो, वेलकम हो या इनवाइट हो, इसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना है टू। ठीक है, हो गया। वी वेलकम टू आवर टी पार्टी, जैसे होता नहीं है वेलकम टू टीम इंडिया, वी वेलकम टू आवर टी पार्टी। इरेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आस्क्ड, ऑप्शन ऑफ फॉर, फ्रॉम, फ्रॉम कैसे होगा, ही कुछ भी लिख लीजिए ऑप्शन, आपको तो हमको कॉन्सेप्ट समझ जाना है। बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है क्या होगा। देखिए आस्क का दो मीनिंग होता है। आस्क का मतलब होता है पूछना, और एक आस्क का मतलब होता है मांगना। यहां पर पूछने का तो सेंस आ नहीं रहा है, ही आस्क्ड हेल्प। यहां पर क्या होगा, देखिए जब भी आस्क का सेंस पूछना आता है तो वहां पर नो प्रीपोजिशन, वहां पर प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आस्क का सेंस पूछना आ रहा है, और जब आस्क का सेंस मांगना आ रहा है, यहां पर जैसे आ रहा है ही आस्क्ड डैश हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगी। तो जब भी आस्क का सेंस मांगना आता है, इस केस में आपको लगाना है फॉर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। ठीक, जब भी देखिए आस्क का दो अर्थ होता है। एक आस्क का मतलब होता है पूछना, तो जब भी आस्क का सेंस पूछना आए वहां पर प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। और आस्क का दूसरा मीनिंग होता है मांगना, तो जब भी मांगने का सेंस आए वहां पर लगाना है आपको फॉर। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर करा देते हैं। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। तो यहां पर सेंस आस्क का क्या आ रहा है, पूछना, पूछना। यहां पर सेंस आस्क का मांगना नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं मांगा, वो क्वेश्चन पूछा, तो यहां पर प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। क्लियर हो गया भाई, हाँ समझ में आ गया। इरेज करें इसको, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर आया। इनवाइट और वेलकम रहे तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगाना है। और ही आस्क्ड, आस्क का दो मीनिंग होता है पूछना और मांगना। जब पूछने का सेंस है तो वहां पर प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, और जब मांगने का सेंस है तो वहां पर प्रीपोजिशन आपको फॉर यूज करना है। इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, लिखिए लिखिए लिखिए। ए स्नेक वॉज किल्ड, स्टिक। ऑप्शन, अ स्नेक वॉज किल्ड बाई स्टिक, बाई अ स्टिक, विथ अ स्टिक, ऑफ अ स्टिक, फ्रॉम अ स्टिक। बताइए, अ स्नेक वॉज किल्ड थैंक्स अ स्टिक, कौन सा ऑप्शन होगा। ये हम आपको प्रीपोजिशन का फर्स्ट वीडियो में बताए थे इसका। ठीक है, आई होप कि आप इसको करेक्ट करेंगे। देखिए जब भी आपको टूल, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट और वीपन्स गिवन हो, इसके साथ हमेशा आपको विथ लगाना है। जैसे अ स्नेक वॉज किल्ड विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक। स्टिक क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर जिसने बाई लगाया था गलत है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, समझ में आया। अ स्नेक वॉज किल्ड विथ अ स्टिक होगा, विथ अ स्टिक होगा। टूल और इंस्ट्रूमेंट और वीपन तीनों के साथ विथ आएगा। इरेज करें इसको, इरेज करें, हो गया, लिख लिए, बहुत बढ़िया। यहीं पर एक और क्वेश्चन लिखिए। आर यू स्टिल एंग्री
व्हाट आई सेड। बताइए, ऑप्शन दे। विथ, टू, एट, फ्रॉम। बताइए कौन सा सही है। आर यू स्टिल एंग्री डैश व्हाट आई सेड। बताइए, हो गया। मैं सॉल्व करूं। हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे प्रीपोजिशन का। सॉरी, लाइट चला गया। चलिए आइए देखिए। क्वेश्चन है, आर यू स्टिल एंग्री ब्लैंक्स व्हाट आई सेड। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एग्री का। अगर हम किसी पर्सन के साथ एग्री हैं तो वहां पर विथ लगाना था, और हम किसी मैटर या किसी प्रपोजल के साथ एग्री है तो वहां पर आपको टू लगाना था। लेकिन यहाँ पर एग्री नहीं है, एंग्री है। तो एंग्री का केस लगभग सेम बनता है। अगर हम किसी पर्सन के साथ एंग्री है, किसी पर्सन के साथ एंग्री है तो वहां पर आपको लगाना है विथ। किसी पर्सन से अगर हम एंग्री है तो वहां पर लगाना है विथ। अगर किसी हम मैटर से, किसी मैटर या किसी रीजन की वजह से एंग्री है तो उस केस में आपको लगाना है एट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आर यू स्टिल एंग्री एट व्हाट आई, यहाँ पर होगा एट व्हाट आई सेड। यहाँ पर देखिए पर्सन नहीं है, व्हाट आई सेड बोला है। व्हाट आई सेड यानी मैं जो बात बोला हूं उससे अभी एंग्री है। यहाँ पर आई मतलब क्या हुआ, मैं। तो मैं जो बात बोला हूं, व्हाट आई सेड, जो मैंने बात बोला है अभी तक तुम मुझसे नाराज हो। आर यू स्टिल एंग्री एट, तो यहाँ पर क्या होगा एट। समझ में आया। अगर यही पर्सन के साथ होता, जैसे आई एम एंग्री ब्लैंक्स मी, तो मी क्या हो गया, पर्सन हो गया, तो यहां पर हो जाएगा विथ। आई एम एंग्री विथ यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। इरेज करें इसको, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, ये तो हम एग्री का केस देख लिए हैं, क्लियर है। ये एंग्री में अगर हम किसी पर्सन से गुस्सा में एंग्री है तो वहां पर विथ लगाना है। जैसे हम यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं, आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ मी। ठीक है, अरे यार सेंटेंस गलत हो गया ना, ही इज लिखिए, सॉरी, ही इज एंग्री विथ मी। समझ में आ रहा है, सेंटेंस गलत हो गया था, वेरी 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 सॉरी। ही इज एंग्री विथ मी। तो जब भी पर्सन के साथ अगर कोई एंग्री है तो यहाँ पर जैसे मी क्या हो गया, पर्सन हो गया, विथ आएगा। अगर मैटर, किसी मैटर या कोई रीजन की वजह से कोई एंग्री है तो यहाँ पर एट आएगा। यहाँ पर लिखे व्हाट आई सेड, यहाँ पर एट आएगा। समझ में आया, इरेज करें, लिख लिए, बहुत बढ़िया। वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो इसका स्पीड बढ़ा लीजिए, इंटू 2 के स्पीड में देखिए। अगर स्लो दिख रहा है, नहीं वीडियो तो स्लो भैया है, तो उसको बढ़ा लीजिए। इसको इरेज करते हैं। इसी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे सारे टॉपिक से, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में। क्या देख याद है, अब ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, आई डोंट बिलीव गॉड। ऑप्शन इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम। बताइए क्या होगा, क्या लग रहा है क्या होगा। देखिए, जब भी आपको बिलीफ दे, जब भी आपको ट्रस्ट दे, जब भी आपको एक और वर्ड आता है फेथ। फेथ, इन तीनों के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना है। इन, अच्छे से लिख देते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना है इन। जैसे बोलता नहीं है, कहते नहीं है बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, फेथ इन गॉड। तो यहाँ पर क्या होगा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है, बिलीव, ट्रस्ट, ट्रस्ट और फेथ, इन तीनों के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होगा इन। अगला दे, चलिए, बिवेयर ब्लैंक्स थिप्स। बिवेयर का मतलब होता है सावधान। किससे सावधान रहो, चोरों से सावधान रहो। तो बिवेयर के साथ हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है
ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑफ लिख देंगे। इसके साथ बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, जैसे हम आपको ये भी कर लीजिए, बहुत ये सब इजी है, बिवेयर ऑफ डक्स हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स ऑफ हो जाएगा, समझ में आ गया। इरेज करें। पिक पॉकेट्स क्या होता है, वो जब आप क्राउडी एरिया में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, ज़्यादा जहाँ भीड़ है, किसी मेले में जाएंगे, बस में जाएंगे, जहाँ क्राउडी एरिया है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपका पर्स कभी कभी चोरी हो जाता है, जो पॉकेट मार लेता है ना, उसी को यहाँ पर बोलते हैं पिक पॉकेट्स, ठीक है। इरेज करें इसको। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, बहुत बढ़िया। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। क्वेश्चन, देयर इज अ टेम्पल क्लोज माई हाउस, बताइए। देयर इज अ टेम्पल क्लोज डैश माई हाउस। देखिए क्लोज का भी दो मीनिंग होता है। एक तो क्लोज का मतलब होता है बंद, हम दो एक कमरे में बंद है, तो बंद का सेंस आए तो वहां पर आपको नो प्रीपोजिशन यूज करना है, नो प्रीपोजिशन, ठीक है, वहां पर प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। और एक क्लोज का मतलब होता है पास, नजदीक, ठीक है, नजदीक। उस सेंस में आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल क्लोज, दिया क्लोज, क्लोज का मतलब क्या आ रहा है, देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, मेरे घर के पास में क्या है, एक मंदिर है। समझ में आ रहा है। जैसा एग्जाम्पल दे, और ही, एक चीज यहां पर ऑन मेंशन कर लीजिए, क्लोज हो, नेक्स्ट हो, अपोजिट हो, इन तीनों के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना है, टू, खत्म। जैसे एग्जाम्पल, ही सैट, ही केम एंड sat close next opposite to me। बोलिए इतना भैया समझ में आया आपको। ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम समझा रहे हैं आपको बोरिंग लग रहा है भैया, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। सिंपल है, देखो थोड़ा सा दिमाग इधर लाइए। देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, तो मैंने बोला आपसे कि क्लोज का दो अर्थ होता है। एक तो होता है क्लोज मतलब बंद, क्लोज द गेट, ठीक है, और एक होता है क्लोज अप, जो वो ऐड देखते हैं। क्लोज, देखिए क्लोज के साथ बहुत प्रीपोजिशन यूज होता है, लेकिन आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको करा रहे हैं, बेसिक से एडवांस ले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप केस देखेंगे तो वो सब हायर लेवल का हो जाएगा, ठीक है, उतना भी आपको नहीं पढ़ना है, जितना हम बता रहे हैं उतना सफिशियंट है। क्लोज का दो मीनिंग होता है, एक क्लोज का मतलब होता है बंद, और एक क्लोज का मतलब होता है पास, नजदीक। तो जब क्लोज का सेंस बंद आए तो वहां पर नो प्रीपोजिशन, जैसा हम आपसे यहाँ पर बोल दे क्लोज द गेट, अब यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे भाई, नो प्रीपोजिशन यूज्ड हियर। समझ में आ रहा है। और जब पास या नजदीक का सेंस है तो वहां पर लगाना है टू, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे घर के पास में क्या है, एक मंदिर है, तो जब भी क्लोज, नेक्स्ट या अपोजिट तीनों दिया हो तो उसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगाना है। जैसे ही केम एंड सेट क्लोज टू मी, या ही केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, या ही केम एंड सेट अपोजिट टू मी। समझ में आ गया। तीनों वर्ड के साथ आप टू यूज कर सकते हैं। इरेज करें इसको, बोलिए इरेज करें, बहुत बढ़िया।
ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम, लो हमने। बहुत कुछ मानना है, मान लीजिए, बकवास बंद कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। आप ये सब फालतू की बातें पर ध्यान नहीं देंगे मेरे। हाँ, क्या बताने वाला था? हाँ, ये कंसेप्ट, ये तो भाई हम बताए हैं, सभी से बन जाना चाहिए। द पुअर मैन कैंसर, ऑप्शन ऑफ, विथ, इन, नन ऑफ दिस। ये तो भाई सबसे बन जाना चाहिए। ये तो रटा रटाया हुआ है। देखिए 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 देखिए, इधर इधर इधर। अगर डेथ हमारा डिजीज से हो रहा है, आई होप कि ये तो सभी लोग बना लिए होंगे, या हमारा डेथ एक्सीडेंट्स के थ्रू हो रहा है। अगर डेथ हमारा डिजीज के थ्रू हो रहा है तो हम वहाँ यूज करेंगे ऑफ। अगर हमारा डेथ एक्सीडेंट के थ्रू हो रहा है तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। समझ में आया? यही है ना? हाँ। अगर डेथ हमारा डिजीज के थ्रू हो रहा है तो हम करेंगे वहाँ पर यूज प्रीपोजिशन ऑफ, और जहाँ डेथ हमारा एक्सीडेंट के थ्रू हो रहा है वहाँ प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। इसके अलावा भी डेथ का केस बनता है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर आप बताइए क्या होगा? ऑफ। समझ में आ गया? इरेज करें। डेथ डिजीज से, कोई बीमारी से हो रहा है, ऑफ एक्सीडेंट से हो रहा है, इन। इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डिड नॉट कम ड्यू, क्या लिखे? कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर इलनेस लिख लीजिए, ठीक है? बताइए, ऑप्शन दे। ये तो सभी लोग बना देंगे, एप्लीकेशन में भी लिखते हैं आप लोग। देखिए बिकॉज का मतलब होता है ना, बिकॉज यूज करते हैं मतलब रीजन बता रहे हैं। बिकॉज जब हम यूज करते हैं, बिकॉज जैसा आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं आए तो आप बोल देते हैं कि बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो आप क्या बता रहे हैं? एक रीजन बता रहे हैं। तो बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, एक रीजन बताता है। बिकॉज क्या बताता है? एक रीजन बताता है। तो बिकॉज के साथ ऑफ लगता है। और यहाँ पर है ड्यू, तो ड्यू के साथ हमेशा टू लगता है, और ड्यू टू का मतलब भी होता है रीजन। कोई रीजन बताता है, यानी यहाँ पर लिख लीजिए, रीजन को दर्शाता है, दर्शाता है, लिख लीजिए, रीजन को दर्शाता है। तो ड्यू टू होगा, ठीक है? ड्यू टू होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज के साथ ऑफ लगता है, ड्यू टू मतलब ये रीजन को दर्शाता है। बिकॉज भी हमारा रीजन को दर्शाता है। ये भी क्लियर हो गया। डेथ अगर डिजीज से हो तो हम क्या लगाएंगे? बताइए। ऑफ। एक्सीडेंट से हो, इन। इरेज करें इसको। बहुत बढ़िया। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। चलिए आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बन जाना चाहिए, ठीक है? इस पर भी मैंने आपसे क्वेश्चन कराया है। द चाइल्ड फेल 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 फेल। भाई बन जाना चाहिए, हिंट दे रहे हैं, देखिए बन जाएगा आपसे। रुक जाइए, पहले ऑप्शन दे दे। इन द रिवर, इनटू द रिवर, ऑन द रिवर, फ्रॉम द रिवर। देखिए चाय वाला हम आपको पढ़ाए थे ना, कप में हम चाय डाल रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है।
और मोशन के केस में हम क्या लगाते थे, इनटू लगा रहे थे। जैसे ये कोई घर है, मान लीजिए आपका घर है और ये आप हो, घर की तरफ दौड़कर जा रहे हैं, यानी जा रहे हैं घर के अंदर, मोशन हो गया, मोशन हो गया तो क्या होगा, इनटू द हाउस, यानी इनटू यहाँ पर भी लगेगा। तो ये जो बच्चा है, मान लीजिए कि ये नदी है, मान लीजिए कि ये नदी है और बच्चा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से ये नदी में कूद जाता है, तो क्या हो गया, मोशन में आया, मोशन में आया। इसे समझ में आ रहा है ना। ये कप है, इसमें हम चाय डाल रहे हैं, तो वो जो गिर रहा है वो मोशन में आ रहा है। ये जो लड़का है वो नदी में कूद रहा है, नदी में मान लीजिए कि गिर गया तो मोशन में आ गया। तो जब भी मोशन का केस हो तो आपको लगाना है इनटू। बताइए, क्लियर है? इरेज करें इसको, इरेज करें, बहुत बढ़िया। चलिए, हर वाइफ इज फेथफुल ब्लैंक्स हस्बैंड। ठीक है, देखिए एक केस हम आपको फेथ वाला बताता है, फेथ, बिलीव, ट्रस्ट, वो वाला यहाँ पर ये फेथ नहीं है, फेथफुल है। सिर्फ फेथ नहीं लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। फेथफुल है यहाँ पर, ठीक है, फेथ नहीं है, फेथफुल है। हर वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड। बताइए क्या होगा, ऑप्शन दे। टू, इन, एट, फ्रॉम। बताइए क्या होगा, फ्रॉम है ये, आप लोग जानते हैं, मैंने फ्रॉम ना, कहाँ दिमाग चला जाता है भाई, फ्रॉम। बताइए क्या होगा, हर वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड। बताइए क्या होगा, हो गया, टिक कर लिए। देखिए, फेथफुल हो, फेथफुल, या ऑनेस्ट हो, या लॉयल हो, या डेडिकेट हो, डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना, समर्पित होना। ठीक है, इन चारों के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है, टू। क्या लगाना है, टू लगाना है। समझ में आ रहा है? फेथफुल हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो या डेडिकेटेड हो, इन सब के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करना है, टू। डेडिकेटेड का मतलब समझ में आ रहा है, समर्पित करना, खुद को समर्पित करना। हर वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड। ठीक है, तो फेथफुल हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो या डेडिकेटेड हो, इन सब के साथ आपको लगाना है फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगाना है। समझ में आ गया? इरेज करें इसको, इरेज करें, कॉपी पर लिख लिए, बहुत बढ़िया। ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम, लो पानी लिया है प्यार ने। चलिए क्वेश्चन देखिए, देखा हजारों दफा आपको, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ बात ऐसी। हो गया? देखा हजारों दफा आपको, लाफ हो, स्माइल हो, साउट हो, शाउट मतलब क्या होता है भैया, चिल्लाना, क्राई हो, येल हो, और क्या, और है कुछ, और एक छूट रहा है ना, स्माइल, लाफ, साउट, क्राई, येल, स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब ये होता है चिल्लाना।
अगर हम किसी पर हंस रहे हैं, किसी पर मुस्कुरा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी पर चिल्ला रहे हैं, किसी को एकदम गुस्से से बोल रहे हैं, सबके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा एट। बताइए कोई दिक्कत? एट है, ठीक है। इसी तरह आपको भी एट बनाना है कॉपी पर। नहीं, ये सब नहीं, मास्टर से हर चीज ज्ञान में नहीं लेना है भाई, आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे बच्चे की तरह। एट बोलो भाई, समझ में आया? लाफ, स्माइल, शाउट, क्राई, येल, स्कोल्ड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा एट। बोलिए समझ में आया? इरेज करें इसको। एक और वर्ड लिख लीजिए, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब ये होता है चिल्लाना है। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। स्कोल्ड इसको इरेज कीजिए। स्क्रीम होगा असली वर्ड, स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, उसको काट लीजिए। वेरी 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 सॉरी। स्कोल्ड का मतलब पता नहीं क्या होता है। अगर इन्हीं का सिमिलर वर्ड होगा, साइनोनिम्स होगा, तो उसको लिख लीजिएगा। इरेज करें इसको। वीडियो लंबा हो गया होगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। वी शुड बी टू आवर कंट्री। वी शुड बी लॉयल आवर कंट्री। अभी जस्ट आपको 2-3 एग्जाम्पल के पहले इसका हम बताए थे। फेथफुल हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज क्या करना है? हाँ 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 हाँ, कॉपी नहीं देखना है, कॉपी नहीं देखना है। बताइए क्या होगा? वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, ठीक है। लिख लीजिए, लॉयल हो, फेथफुल हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, इन सब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको यूज करना है टू। लिख लीजिए। हो गया? कॉपी में देख रहे हैं कि और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाना है। हो गया? इरेज करें। चलिए और 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। इरेज करें। हे 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 बोलते बोलते थोड़ा थक जाता हूँ, इसीलिए गाना नहीं गा पाता हूँ। और गाना का मतलब कि थोड़ा उसमें फीलिंग आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो। बताइए क्या हुआ? बताइए। ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो। देखिए प्राउड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज कीजिएगा ऑफ। जैसे देखिए सेंटेंस में भी हम लोग बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री बोलते हैं, तो ही इज प्राउड ऑफ हिज बिग बंगलो। प्राउड का मतलब होता है गर्व या घमंड, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि अगर इसका लिख कर बताते हैं, तो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सी टेक्स प्राइड। हाँ यही मैं बताने वाला था। अगर प्राउड के जगह प्राइड लिखा आ जाए तो फिर क्या करना है? सी टेक्स प्राइड हर ब्यूटी। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है, उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान है, ठीक है। तो जब भी आपको प्राइड दिखा मिल जाए वहां पर लगाना है इन। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। समझ में आ रहा है?
बोलो भाई, समझ में आ रहा है? शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। लेकिन प्राइड की जगह पर अगर आपको प्राउड दिख जाए, वहां पर आपको ऑफ लगाना है। लेकिन इसी प्राउड की जगह अगर आपको प्राइड दिख जाए, वहां पर आपको इन लगाना है। बताइए, क्लियर? एक क्वेश्चन और कीजिए। लिसन मी, ऑप्शन 2 बाई ऑफ डी, ओ डबल एफ ऑफ। सभी लोग जानते हैं लिसन टू मी होता है। लिसन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है टू। इरेज करें इसको। चलिए, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ बात कुछ आप में बात ऐसी है। चलिए, क्वेश्चन और बचा है। आई थिंक कि आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया भाई, घर जा सकते हैं। ये भी हो गया है। चलिए, ये भी हो गया। एक 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 क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, इसको करते जाइए। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट और बता दे। माई फादर congratulated me my success। ठीक है, ऑप्शन दे, छोड़िए ना, ऑप्शन बता देते हैं आपको। देखिए, अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है? बधाई देना, बधाई देना, बधाई देना होता है। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब बधाई देना। किसी ओकेजन को अगर हम बधाई दे रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा ओकेजन क्या है, मेरा सक्सेस है, मैं सफल हो गया। किसी ओकेजन पर अगर हम किसी को बधाई दे रहे हैं, यहाँ पर ओकेजन क्या है, माई सक्सेस, तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा टू। फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा टू। समझ में? माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी टू माई सक्सेस। अब ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेटेड है, उसके बाद जस्ट हम प्रीपोजिशन नहीं यूज किए। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद मी है, इसको ध्यान रखिए। ये नहीं कि कॉन्ग्रेचुलेटेड दिखे और यहाँ पर लिख दिए टू। क्वेश्चन को पढ़ना है। कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद आपको माई ओकेजन, सॉरी, ओकेजन कुछ दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ओकेजन दिख रहा है माई सक्सेस, समझ में आ रहा है? तब यहाँ पर लगाइएगा टू। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इसमें? अच्छा, एक बार फिर से बता। देखिए, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो यहाँ पर एक चीज मैं बताया कि कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद जस्ट आपको प्रीपोजिशन नहीं लगना है। कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद यहाँ पर मी है। कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद जस्ट अप टू नहीं लगाया, इसके बीच में मी है। इसीलिए जब भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड दिखे तो उसके बाद देखिएगा ओकेजन आपको जरूर दिखेगा। जैसे यहाँ पर ओकेजन है माई सक्सेस, उस वहां पर आपको लगाना है टू। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। मेरा हेल्प जो भी आपको लगे कि भैया से पूछ लेते हैं, बेहिचक बिना कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जानते हैं। इसी जो मेरा यूट्यूब चैनल है वही मेरा टेलीग्राम चैनल है। बस आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।